तो चलिए अगला सेक्शन है सेक्शन डी, जो कि प्रत्येक 5 नंबर का है। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, तो इस तरह से दिया है, निम्नलिखित को उचित चिन्हों के साथ पूर्णांक के रूप में लिखिए। तो पहला ए पार्ट है, समुद्र तल से 100 मीटर नीचे। अब मान लीजिए समुद्र तल है, यहाँ पानी है, तो इसके नीचे जाएंगे गहराई में तो आपको माइनस में लेना है, और इस तल से ऊपर जाएंगे तो आपको प्लस में लेना है। तो कह रहा है समुद्र तल से 100 मीटर नीचे, तो नीचे का मतलब है गहराई में जाना है आपको, तो आपको लेना है माइनस 100 मीटर, माइनस का निशान लगाना है। तो चलिए बी पार्ट, 0 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस ऊपर तापमान। तो 25 ऊपर की बात हो रही है तो प्लस लेंगे 25 डिग्री सेल्सियस, 0 से 25 डिग्री ऊपर। सी पार्ट देखेंगे, 0 से 15 डिग्री नीचे, तो ये माइनस तो हो जाएगा, तो माइनस के 15 डिग्री, यानी कि 0 से 15 नीचे, तो 0 में से 15 घटाएंगे तो माइनस 15 डिग्री सेल्सियस। डी पार्ट देखेंगे, 0 से छोटी कोई भी 4 संख्याएं, 0 से छोटी कोई भी 4 संख्याएं। तो संख्या रेखा पर अगर हम 0 के इधर चलते हैं तो प्लस का 1, प्लस 2, प्लस 3 ऐसे आएगा, और अगर हम लेफ्ट में चलते हैं तो -1, -2, -3, लेफ्ट में जितना चलेंगे उतनी ही संख्या घटती जाएंगी। तो कोई भी आपको 4 संख्या लेनी है, तो 0 से छोटी 4 संख्याएं, तो -1, -2, -3, तो -4 ये ले लो, -1, -2, -3 और -4। तो इस तरह से कोई भी 4 संख्या ले सकते। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। कपिल ने 4 किलोमीटर और 64 मीटर की दूरी बस से, मतलब बस के द्वारा उसने दूरी तय की 4 किलोमीटर और 64 मीटर, फिर 3 किलोमीटर और 375 मीटर ई रिक्शा के द्वारा। तो ई रिक्शा से उसने दूरी तय की 3 किलोमीटर और 375 मीटर, इतनी दूरी तय की। और 1 किलोमीटर 50 मीटर पैदल उसने दूरी तय की 1 किलोमीटर और 50 मीटर। तो कह रहा है उसने कुल कितनी दूरी तय की। तो इन सबको हमें जोड़ना है। तो देखो किलोमीटर कितने बनने हैं, 4 किलोमीटर ये हैं, किलोमीटर एक साथ जुड़ेंगे और मीटर एक साथ जुड़ेंगे, तो इनको हमें जोड़ना है। देखो 4 कुल दूरी, किलोमीटर तो एक साथ जोड़ लो, ये हमारे किलोमीटर, इनको एक साथ जोड़ेंगे हम। तो 4, 3, 7 और 1, 8, ये तो हो गए 8 किलोमीटर। फिर प्लस ये मीटर है हमारे, इनको एक साथ अलग जोड़ लो। तो इनको जोड़े हो, देखो कैसे जोड़ेंगे, 5, 4, 9, हासिल कोई नहीं लगेगा, 4, 6 और 7, 13, 13 और 5, 18, फिर 1 हासिल, 1 और 3, 489 मीटर। तो टोटल दूरी होगी 8 किलोमीटर 489 मीटर, कुल दूरी इतनी तय की। तो चलिए इसी में एक अथवा करके पार्ट है, उसे देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 का अथवा वाला पार्ट है, इसको देखेंगे। खुशी ने 5 किलोग्राम 90 ग्राम सेब, खुशी ने सेब कितने लिए भाई, 5 किलोग्राम और 90 ग्राम सेब। 3 किलोग्राम 750 ग्राम अनार लिए हैं, 3 किलोग्राम और 750 ग्राम, 3 किलोग्राम और 750 ग्राम अनार, और 4 किलोग्राम 700 ग्राम अंगूर लिए हैं, 4 किलोग्राम और 700 ग्राम। तो उसके द्वारा खरीदे गए सभी फलों का कुल वजन बताना है। तो इन सबको हमें जोड़ना है, तो इसको भी सेम ऐसे ही करेंगे, किलोग्राम वाले एक साथ जोड़ लो। तो देखो 5, 3, 8, 8, 4, 12 किलोग्राम, प्लस अब ये जो ग्राम वाले हैं उनको हम एक साथ जोड़ेंगे। तो देखो 0, 0, 0, 0, फिर 9 और 5, 14, 14 और 0, 14 का 4 आएगा, 14 का 4, 1 हासिल लगेंगे। अब 1 जोड़ेंगे इसमें, 7 और 1, 8, 8, 7, 15। अब 1540 ग्राम, 1540 ग्राम। अब चूंकि 1000 ग्राम में होते हैं 1 किलो, तो यहां से 1000 ग्राम इसमें जोड़ देंगे हम। तो 12 किलोग्राम तो ये है ही। अब यहाँ से 1540 से 1000 ग्राम का होगा 1 किलो, 1 इसमें जोड़ देंगे 1 किलो, और प्लस फिर बचेंगे यहाँ 540 ग्राम। तो टोटल 12, 1, 13, 13 किलोग्राम और 540 ग्राम। तो इस तरह से हम इनको जोड़ के दिखा सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, सुशीला 8 महीने में 48,000 रुपए कमाती है, तो इस दर पर वह 1 वर्ष में कितना कमाती है ये बताना है।
वह कितने महीने में 84,000 रुपये कमाती है? तो सुशीला 8 महीने में 48,000 कमाती है। 8 महीने की कमाई 48,000। तो सबसे पहले आपको इसमें 1 महीने की निकालनी है कि 1 महीने में वो कितना कमाती है। तो 1 महीने की कमाई, अब चूंकि 8 महीने की है तो इसे 8 से डिवाइड कर दो, क्योंकि 8 महीने में 48,000, तो 1 महीने में, तो 1 महीने के लिए आपको 8 से डिवाइड करना है। तो 8 × 48 6,000। तो सुशीला 1 महीने में 6,000 कमाती है। अब इसने पूछा है पहला पार्ट कि वह 1 वर्ष में कितना कमाती है। अब 1 वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12। तो 12 महीने में कितना कमाती है? तो 1 वर्ष की कमाई, तो आपको क्या करना है, 1 महीने की जो कमाई है उसमें 12 से गुणा कर दो, और ये हो जाएंगे 12 × 72। 3 जीरो लिखना है आपको सेम एज इट इज, क्योंकि 3 जीरो है। 12 × 72, 12 × 72, तो 72,000 रुपये। तो 1 साल में 72,000 कमाती है। बी ऑप्शन, वह कितने महीनों में 84,000 कमाती है। अब चूंकि यह है 84,000, कितने महीनों में, अब 1 महीने में अगर वो 6,000 कमा रही है, 1 महीने में 6,000, तो 6,000 से डिवाइड कर दो तो महीने आ जाएंगे। तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 6 से काट दो, 6 कम 6, 2 बचे, 6 चौक 24, यानी कि 14 महीने। तो वो 84,000 जो है 14 महीने में कमाएगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये इसी क्वेश्चन नंबर 13 का अथवा वाला पार्ट है, तो इसको देखेंगे। एक गांव की जनसंख्या है 4500, यदि महिलाओं की संख्या 2000 और शेष पुरुष हैं, तो निम्न के अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अनुपात निकालना है। तो सबसे पहले देखो गांव की जनसंख्या, ये लिख लेंगे, गांव की जनसंख्या कितनी है? 4500। महिलाओं की संख्या 2000 है, महिलाएं कितनी दी हुई हैं? 2000। तो शेष पुरुष हैं, तो पुरुष कितने हुए फिर? पुरुष, अब टोटल तो 4500 है, जिसमें से 2000 महिलाएं, तो पुरुष कितने हुए? टोटल में से महिला घटा दो, तो 4500 माइनस 2000, तो ये बचेंगे 2500। तो पुरुष कितने हुए? 2500, 2500। तो अब पहला पार्ट, महिलाओं की संख्या का पुरुष की संख्या से अनुपात निकालना है। तो अनुपात निकालना है किस किस का? महिला की संख्या का। तो महिलाएं कितनी है हमारी? 2000, और पुरुषों की संख्या कितनी है? 2500। तो ये आपको अनुपात निकालना है। तो इसको काट देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 25 है, ये ऊपर 20, तो ये 5 से कट रहा है, 5 पंजे 25 और 5 चौक 20, तो 4/5। अब इनको अनुपात में लिख सकते हैं हम 4:5। तो महिला और पुरुष की जनसंख्या का जो अनुपात है वो 4:5 है। सेकंड पार्ट देखेंगे, पुरुषों की संख्या का जनसंख्या से अनुपात बताना है। तो पुरुषों की जनसंख्या कितनी है? 2500, तो आप 2500 लिखेंगे ऊपर, और इसका किसके साथ निकालना है? कुल जनसंख्या, यानी कि 4500 के साथ, बटे में 45। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो तो ऐसे ही कर दी, 5 से काट दो, 5 × 45 और 5 पंजे 25, तो 5/9 बचा, 5/9, और इस अनुपात में हम लिख सकते हैं 5:9। तो इस तरह से हम इसको क्वेश्चन को हल करेंगे। तो चलिए अब इसका नेक्स्ट सेक्शन है उसको सोल्व करेंगे। तो चलिए अगला सेक्शन है सेक्शन ई, जो कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, और इसमें प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का है। तो आपको इसमें एक टेबल दी है, उस टेबल को देखना है। उस टेबल को देखने के बाद क्वेश्चन दिए हैं उसमें, इसमें 3 पार्ट, तो उनको आपको पढ़ना है, उनका आंसर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 14, तो ये टेबल आपको दिखाई दे रही होगी स्क्रीन पे। इसमें विद्यार्थियों की जो संख्या है, इसमें कुछ इस तरह से बुक्स बनाई हुई हैं। इसमें जो एक बुक है वो किसके बराबर है? 50 विद्यार्थी। तो अगर एक बुक है 50 विद्यार्थी, अगर 2 बुक बनी हुई है तो 100, अगर 3 है तो 150, ऐसे रीड करना है। और अगर आधी बुक बनी है तो समझ लो 50 का आधा 25। तो इसमें सब्जेक्ट है जैसे हमारे हिंदी, तो हिंदी के लिए विद्यार्थियों की संख्या, इसमें 4 बुक बनाई है। अब एक बुक में 50 विद्यार्थी, तो 4 में कितने होंगे? तो 50 × 4 कर दो, यानी कि 200। तो इसमें है 200 विद्यार्थी, 200 विद्यार्थी इसको पसंद करते हैं। अब आ जाओ इंग्लिश में कितनी बुक बनाई है? 3,
तो 3, 50 के 3 में गुणा कर दो तो 50 3 150, तो 150 विद्यार्थी अंग्रेजी को पसंद करते हैं। गणित गणित में बनाई हुई है 3.5, तो 3 के लिए तो आप कर दो 50 3 150 और प्लस आधी बुक के लिए 25, क्योंकि एक बुक 50 तो आधी बुक 25 स्टूडेंट के बराबर होगा, तो 50 3 150 और प्लस 25, तो ये हो जाएंगे कितने 175। तो मैथ्स को कितने विद्यार्थी पसंद करते हैं 175 विद्यार्थी। विज्ञान यानी कि साइंस के लिए इन्होंने 2 बुक दी हैं, 2 का मतलब 50 दूनी 100 विद्यार्थी पसंद करते हैं। और सोशल साइंस, सोशल स्टडी भी बोल सकते हैं इसको, इसमें 1.5 बुक दी है, यानी कि 1.5 का मतलब होगा 50 और 25 75, तो 75 स्टूडेंट पसंद करते हैं। अब इस टेबल के हिसाब से ही आपको आंसर देना है। उपयुक्त चित्रालेख एक विद्यालय में कक्षा 6 से 8 तक विद्यार्थियों का लोकप्रिय विषय पता करने के लिए किए गए सर्वेक्षण को दर्शाता है। मतलब कक्षा 6 से लेकर 8 तक बच्चों का इंटरेस्ट हो जाए कि किस सब्जेक्ट में। तो टोटल जो बच्चे हैं उनमें से हिंदी को पसंद करने वाले विद्यार्थी 200, इंग्लिश को पसंद करने वाले 150, मैथ्स को 175, साइंस को 100 और एसएसटी को 75। इस तरह से डेटा हमें मिला। तो इस टेबल के हिसाब से हमें आंसर देने हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, विद्यार्थियों में कौन सा विषय सबसे अधिक लोकप्रिय है? तो सबसे ज्यादा पसंद कौन से सब्जेक्ट को कर रहे हैं? हिंदी को। तो सबसे लोकप्रिय कौन सा हुआ सब्जेक्ट? हिंदी। चलो सेकंड पार्ट देखेंगे, विद्यार्थियों में कौन सा विषय सबसे कम लोकप्रिय है? तो सबसे कम पसंद किसको कर रहे हैं? एसएसटी को। तो सबसे कम लोकप्रिय है एसएसटी, यानी कि सोशल स्टडी, सोशल साइंस। तीसरा, गणित और विज्ञान कितने विद्यार्थियों को पसंद है? तो देखो मैथ्स तो है 175 और विज्ञान है 100, तो 175 प्लस 100। गणित में 175 पसंद करते हैं और साइंस को 100 लोग पसंद करते हैं, तो जोड़ दो इन्हें, ये तो हो गए 275। तो मैथ्स और साइंस के टोटल आ गए जो इनको पसंद करते हैं। तो इस तरह से इसको क्वेश्चन को करना है। इसी क्वेश्चन का थर्ड का अथवा पार्ट भी दे रखा है। उन विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए जिन्हें गणित और विज्ञान के अतिरिक्त दूसरे विषय पसंद है। ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो मैथ्स और साइंस को छोड़ के बाकी पसंद है? तो देखो मैथ्स और साइंस इनको हटा दो, बाकी जोड़ दो सब, 200 प्लस 150 इंग्लिश पसंद करने वाले, फिर एसएसटी करने वाले 75, तो इनको जोड़ दो 200 और 150, 350 और 75 425। तो 425 बच्चे ऐसे हैं जो मैथ साइंस को छोड़ के बाकी सारे सब्जेक्ट पसंद करते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन हल करने होंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। सोहनी, रीता और मोहन 3 दोस्त हैं। वे पिज्जा खाने के लिए एक पिज्जा की दुकान पर गए। उन्हें आकृति 1 में दिखाए गए अनुसार पिज्जा मिलता है। मतलब उनको क्वेश्चन नंबर 15 उनको पिज्जा मिला इस तरह का। फिर ये कह रहा है कि दिखाए अनुसार पिज्जा मिलता है। मोहन ने आकृति 2 में दिखाए गए अनुसार पिज्जा के बराबर टुकड़े किए। अब उन्होंने पिज्जे को इस तरह बांटा कि सोहनी को 2 भाग और रीता को 3 भाग और शेष भाग मोहन के लिए था। तो देखो पिज्जे में कितने भाग दिए हुए हैं? 1 2 3 4 5। तो इस तरह से इन्होंने एक पिज्जे के 10 भाग किए। और किस तरह से बांटा वो क्वेश्चन में पढ़ेंगे। अब उन्होंने इसे इस तरह से बांटा कि सोहनी को 2 भाग मिले। सोहनी को टोटल कितने भाग है? 10, और 10 में से 2 भाग मिले, तो 2/10। और रीता को 3 भाग, तो 3 भाग मिले, टोटल है 10, 3/10 इतना भाग मिला। और शेष भाग मोहन। अब 10 में से 2 और 3 5 भाग तो बढ़ गए, अब टोटल बचे 5 भाग, तो 10 में से 5 भाग मिले मोहन को। तो इस तरह से इनका बंटवारा हुआ इस पिज्जे का। तो चलिए, तो उपयुक्त जानकारी के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला है रीता को पिज्जा, तो पहला पार्ट है रीता को पिज्जे का कितना भाग मिला? तो रीता को देखें 3 बड़े भाग,
तो यही हमारा आंसर है, रीता को 3 बटे भाग मिला। सेकंड पार्ट, सोहनी को मिले पिज्जे के भाग को, तो उपयुक्त जानकारी के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला पार्ट है, रीता को पिज्जे का कितना भाग मिला। तो रीता को देखें तो यही हमारा आंसर है, रीता को 3 बटे भाग मिला। सेकंड पार्ट, सोहनी को मिले पिज्जे के भाग को भिन्न के सरलतम रूप में व्यक्त कीजिए। तो सोहनी को मिला 2/10 भाग, सोहनी को 2/10, उसको सरलतम रूप में लिखना है। तो 2 एकम 2, 2 पंजे 10, इसे काट देंगे हम 1/5, इतना भाग। तो ये इसका सरलतम भाग। तो अगला पार्ट है, पार्ट थर्ड, मोहन को मिले पिज्जे के भाग की तुलना रीता और सोहनी को मिले कुल भाग से कीजिए। देखो मोहन को कितना मिला, मोहन को मिला 5/10 भाग। अब सोहनी और रीता इन दोनों को मिला के कितना मिला है, तो सोहनी और रीता को जो भाग मिला है उनको जोड़ना है हमें। तो जोड़ने के लिए दोनों में एलसीएम देखो 10 है, 10 एज इट इज ले लेंगे, ऊपर 2 + 3, तो 2 + 3 इनको हम जोड़ देंगे, तो 5/10। तो सोहनी और रीता को 5/10 मिल रहा है, मोहन को भी 5/10। तो इसका मतलब मोहन का जो हिस्सा है वो सोहनी और रीता को मिले हिस्से के बराबर है। तो मोहन का भाग बराबर है किसके, सोहनी प्लस रीता का भाग। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन को हल करना है। तो इसी में अथवा वाला पार्ट भी एक, ये कह रहा है कि मोहन को मिले पिज्जे के भाग की तुल्य वह भिन्न ज्ञात कीजिए जिसका अंश 9 है। तो मोहन, इसी क्वेश्चन का अथवा वाला पार्ट है, अथवा वाला देखो कैसे करेंगे। ये कह रहे हैं कि मोहन को मिले पिज्जे के भाग के तुल्य वह भिन्न ज्ञात कीजिए जिसका अंश 9 है। तो देखो मोहन को कितना मिल रहा है, मोहन को मिल रहा है 5/10 भाग। तो इसको अगर सरलतम रूप में लिखें तो ये लिखेंगे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये होगा 1/2। अब आपको इसके एक तुल्य भिन्न बतानी है जहां पे अंश 9 हो। तो ऊपर 9 लाने के लिए इसमें 9 से गुणा कर दो, ऊपर भी और नीचे भी। तो ये हो जाएगा 9 एकम 9 और ये 9 दूनी 18। तो 9/18 वो भाग है जहां पे अंश 9 आएगा। तो 9/18 मोहन को मिला वो भाग है जिसमें अंश 9 है। तो इस तरह से हम इसको क्वेश्चन को हल करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, घड़ी की सुइयां एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर घूमते हुए एक कोण बनाती है। उपयुक्त आकृति 3 अलग अलग घड़ियों के समय को दर्शाती है। जैसे इसमें 9 बजे हैं, इसमें 1 और इसमें 6 बजे हैं, इस तरह से दिखाई गई हैं। तो उपयुक्त जानकारी के आधार पर निम्नलिखित के उत्तर दीजिए। तो पहला पार्ट है, घड़ी सेकंड, मतलब इसकी बात हो रही है सेकंड घड़ी, इसकी घड़ी सेकंड की सुइयों के बीच बनने वाले कोण के प्रकार का नाम बताइए। तो देखो एक ही है, ये छोटी सुई 1 पर है और बड़ी सुई 12 पर, यानी कि 1 बज रहे हैं। तो इन दोनों के बीच में जो कोण बनना है ये होगा 30 डिग्री, और 0 से बड़ा और 90 से छोटा जो कोण होता है उसे बोलते हैं न्यून कोण। तो यहाँ पे बनना है हमारा न्यून कोण। अब ये 30 कैसे बनना है, ये ऐसे बनना है क्योंकि ये पूरा जो कोण होता है, ये पूरा कोण ये होता है 360 का। अब टोटल कितने भाग है इसमें, 12। तो अगर हम 12 से डिवाइड करें तो 12 × 36 30। तो इस तरह से हर एक 2 पार्ट के बीच में, जैसे 1 और 12, 1 और 2, 2 और 3 के बीच में, हर एक के बीच में कितने कितने का बनेगा, 30-30 डिग्री का कोण बनेगा। तो इस तरह से ये कोण कितना हुआ, न्यून कोण। सेकंड पार्ट है, घड़ी फर्स्ट की सुइयों के बीच बने कोण का माप क्या होगा। तो जो पहली घड़ी है 9 बज रहे हैं इसमें, तो इनके बीच में जो कोण बनना है वो कितने का बनना है, 90 का। तो यहाँ पे आएगा हमारा 90 डिग्री, यानी कि इसको हम समकोण भी बोल सकते हैं, समकोण। तो चलिए थर्ड पार्ट देखेंगे, कितने समकोण एक साथ लेने पर वही कोण बनेगा जो घड़ी थर्ड में बन रहा है। तो घड़ी थर्ड में देखो, तो यहां से यहां तक का कोण कितना बनना है, 180 डिग्री। अब 180 में कितने समकोण होते हैं, 90, एक समकोण होता है 90 डिग्री। तो 90 है और 90 है, 180, तो ये 2 समकोण बनने हैं, 2 समकोण। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को हल करते हैं। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे। तो इसी तरह से आपको अपने एग्जाम के क्वेश्चन करने हैं और पूरा क्वेश्चन पेपर सोल्व करना है, क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है और उसको हल करना है। क्वेश्चन को, हर एक क्वेश्चन को समझ के तब उसका आंसर देना है। तो आई होप
आपको ये वीडियो समझ आई होगी, आपको आइडिया मिल चुका होगा कि कैसे हमें हल करना है। तो इस तरह से आपको पूरा पेपर करना है। तो चलिए ऑल द बेस्ट सभी को अपने पेपर के लिए। थैंक यू।